हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग। बहुत बार हमें एग्ज़ाम्स में रिपोर्ट राइटिंग पे क्वेश्चन आ जाता है कि आप अपने कॉलेज या स्कूल में कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, जैसे कभी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो गया या फिर कोई ब्लड डोनेशन कैंप लग गया या और भी कोई भी इवेंट है, उस पर आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। तो आज हम रिपोर्ट राइटिंग ऑन कॉलेज और स्कूल मैटर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अ रिपोर्ट। तो देखिए, अ रिपोर्ट इज़ अ फॉर्मल अकाउंट ऑफ एन इवेंट, इंसिडेंट और सर्वे रिटन इन क्लियर, फैक्चुअल एंड सिंपल लैंग्वेज। यानी कि रिपोर्ट एक ऐसा अकाउंट है जो किसी भी इवेंट, किसी इंसिडेंट या कई बार हमने कोई सर्वे भी किया होता है, उस पर हमें रिपोर्ट लिखनी पड़ जाती है। तो ये हमें बहुत ही क्लियर मतलब इसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, कोई किसी तरह जिसको हम बोलते हैं कि गलती नहीं लगनी चाहिए हमें लिखते वक्त और समझने वाले को पढ़ते वक्त। फैक्चुअल, बिल्कुल सही सही जानकारी दी गई होनी चाहिए और बहुत ही क्लियर कट सिंपल लैंग्वेज में ये लिखी गई होनी चाहिए। तो कॉलेजेस में यूज़ की जाती है, जैसे इवेंट्स के लिए कोई सेमिनार है, कोई फेस्ट हो गया या फेस्टिवल हो गया, कैंप लग गया, कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई सर्वे है या विजिट है। इन सारी चीज़ों के लिए हम रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने दी है, द एनएसएस यूनिट ऑफ आवर कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप। तो रिपोर्ट लिखने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है लिखने का, हमने रिपोर्ट क्यों लिखनी है, यानी कि जो हमारा मुद्दा है, किस चीज़ पे रिपोर्ट लिखनी है और इसे पढ़ने वाले कौन होंगे। तो दिस इज़ टू नो द पर्पस एंड ऑडियंस। सब्जेक्ट क्या है हमारा और इसको पढ़ा किसके द्वारा जाएगा। सो इसके लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वाई आर यू राइटिंग, यानी कि इवेंट का जो रिकॉर्ड है या कोई कंप्लेंट है या मैगज़ीन के लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं हम, हमें ये पता होना चाहिए। हु विल रीड इट, पढ़ने वाला कौन है, प्रिंसिपल है, एचओडी यानी कि किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं या मैगज़ीन के रीडर्स के लिए लिख रहे हो। तो किसके लिए लिख रहे हो, ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दिया है पर्पस का, टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट अ कल्चरल फेस्ट, कि आपके कॉलेज में या स्कूल में कोई कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है, तो आपको इसके बारे में स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है। तो ये पर्पस हो गया। ऑडियंस यानी कि रीडर्स कौन हैं, किन तक हमें ये जानकारी पहुंचानी है। तो रीडर्स ऑफ कॉलेज मैगज़ीन, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ये एक ही रिपोर्ट से संबंधित नहीं है, अलग अलग रिपोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है कि कोई भी पर्पस हो सकता है, किसी भी तरह की ऑडियंस हो सकती है। तो दूसरा काम हमने ये करना होता है कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो हमें सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करनी होती है जिस पे भी हमने रिपोर्ट लिखनी होती है। तो इसके लिए हम छोटा सा एक फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं, जैसे 5W1H। तो रिपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें ये 5Ws चाहिए, जैसे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन यानी कि डेट और टाइम क्या थी, वेयर वेन्यू यानी कि कहाँ हुआ था ये, हु ऑर्गेनाइज्ड और अटेंडेड, किसने ये ऑर्गेनाइज किया था और अटेंड किया था, वाई ये जो इवेंट या सेमिनार या जो कुछ भी हुआ था इसका एम क्या था, पर्पस क्या था। एंड 1H है, तो 1H क्या है, हाउ डिड इट अनफोल्ड, ये सब कुछ कैसे हुआ, आपको ये सारा बहुत ही डिटेल में लिखना होगा। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिए कोई भी रिपोर्ट लिखते वक्त, 5W1H। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखी है कि व्हाट की एग्जाम्पल है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, व्हेन है, कोई भी फेक डेट डाल रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे 19 अगस्त 2025 10 बजे सुबह। वेयर कॉलेज हॉल है वेन्यू इसका, हु किसने किया, एनएसएस यूनिट ने किया और सिविल हॉस्पिटल की टीम थी वहाँ पे। तो ये हमारा डाटा इकट्ठा हो गया। अब हमें है कि रिपोर्ट कैसे लिखनी है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो ये बड़े ऑर्डर में मैंने बता रखा है, आपने भी इसी को ही फॉलो करना है। सबसे पहले है टाइटल,
तो टाइटल एक क्लियर और शॉर्ट टाइटल होना चाहिए कि टाइटल पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि किसके बारे में रिपोर्ट है। तो बाय लाइन आपने ये टाइटल नहीं उस टाइम देना है, आपने सिर्फ राइटर का नाम लिखना है कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट लिखी जा रही है, प्लस उसकी क्लास क्या है या फिर उसका रोल क्या है, यानी अगर वो क्लास का स्टूडेंट है तो उसकी क्लास, अगर किसी और बंदे के द्वारा लिखी जा रही है तो उसका डेजिग्नेशन या जो भी वो है वो भी साथ ही में लिखना पड़ेगा हमें। डेट लाइन, तो इसमें हमें प्लेस और डेट लिखना होता है कि कहाँ पे ये इवेंट हुआ था और किस दिन हुआ था। आगे है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमें 2-3 लाइंस में देनी होती है, एक समरी की तरह पहले स्टार्टिंग में हमें बताना होता है कि क्या हुआ क्या था। फिर उसके बाद बॉडी आती है। ये बॉडी में हमें सब कुछ बहुत डिटेल में एक ऑर्डर में बताना होता है। तो इसमें फैक्ट्स, नंबर, कोड्स जो भी है आपको डिटेल में अपनी बात समझाने के लिए या जो भी रिपोर्ट में आप लिखना है जो उस वक्त हुआ था, बड़े तरतीब से आपको इसे बताना होता है। और इसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाएगा जिसमें आप बताओगे कि रिज़ल्ट क्या है या फिर अगर कोई फ्यूचर प्लान है तो वो क्या है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल का टाइटल दे दिया हुआ है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय एनएसएस यूनिट है। अब मैं आपको रिपोर्ट लिखी हुई दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि हमारा स्टाइल कैसा होना चाहिए रिपोर्ट लिखने के वक्त। तो राइटिंग स्टाइल आपका फॉर्मल लेकिन बड़ा पोलाइट टोन में आपने बात करनी है। फॉर्मल का मतलब है कि आपने कोई भी कैजुअल वर्ड, जैसे हम दो दोस्तों के बीच में बातचीत होती है या घर वालों के साथ होती है, वैसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करने हैं और बहुत ही पोलाइट टोन में आपने लिखना है। थर्ड पर्सन में आपने लिखना है, आई या वी का यूज़ नहीं करना है। आपने द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम्पल दे के समझा रखा है, तो आपने थर्ड पर्सन के रूप में इसको लिखना है। मोस्टली पास्ट टेंस यूज़ करेंगे क्योंकि ये रिपोर्ट हम जो इवेंट हो चुका है उसकी रिपोर्ट लिखने वाले हैं, तो ये सारा कुछ हो चुका है इसलिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि एक्टिव वॉइस में लिखिए कि कैसे, किसने क्या किया, किसके द्वारा क्या हुआ, ऐसे नहीं हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स देके समझाया है कि एक गुड रिपोर्ट में क्या होना चाहिए। गुड रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? द कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनएसएस वॉलंटियर्स। तो कैसा हमने नहीं लिखना, हमने अपने व्यूज़ नहीं उसमें देने हैं। फॉर्मल टोन का मतलब है अपने व्यूज़ नहीं देने हैं हमने, हम कैसा सोचते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो नहीं लिखना है। अवॉइड क्या करना है? आई थिंक द कैंप वॉज वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपके व्यूज़ नहीं पूछे जा रहे हैं, हमने ये बताना है कि उसमें क्या हुआ था बस। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कैसा लगा, कोई कैसा फील कर रहा था, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं। जो हुआ था वो आपने बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव वे में रिपोर्टिंग कर देनी है। इसकी फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए? शॉर्ट में इसको रखना है। एक जो एवरेज रिपोर्ट होती है वो 120 to 150 वर्ड्स में, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम का पेपर होता है उसका एक पेज, सीधी सीधी रिपोर्ट लिखी हुई हमें एक पेज पे नज़र आनी चाहिए। तो मेरी आपको ये सजेशन है कि एक फुल पेज पे स्टार्टिंग से एंड तक एक ही पेज पे वो रिपोर्ट होनी चाहिए। कई बार आधा क्वेश्चन बच्चों का ख़त्म हो जाता है तो वो नीचे से रिपोर्ट लिखनी शुरू कर देते हैं, फिर अगले पेज तक जाते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन सारी ख़राब हो जाती है। आप जब भी रिपोर्ट या लेटर या पैराग्राफ इस तरह की कॉम्पोजिशन का कुछ भी लिखें तो एक पेज पूरा लें। किसी क्वेश्चन के बाद करने के बाद जो पेज बच जाता है आधा या आधे से कम, वहाँ पे कभी भी कोई नया क्वेश्चन शुरू मत कीजिए। तो ये मेरी सजेशन है, आप ये पेपर में यूज़ कीजिएगा क्योंकि पेपर में प्रेजेंटेशन के भी आपके मार्क्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कोई चीज़ प्रेजेंट कैसे करनी है। तो रिपोर्ट, एक फुल पेज पे आपकी रिपोर्ट, एकदम से पूरी रिपोर्ट एक बार देखने में नज़र आनी चाहिए। तो जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स होती हैं वो 200 और 300 वर्ड्स की भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स की रिपोर्ट आएगी। दूसरी चीज़, वो इवेंट कैसा था, कितना इम्पॉर्टेंट था और कितना बड़ा था, तो ये दोनों चीज़ों पे
बेस्ड आप रिपोर्ट लिखेंगे तो आप खुद वहाँ पे सोचेंगे कि आपकी लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए या लॉन्ग होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कि एक नॉर्मल रिपोर्ट की लेंथ कितनी होती है और डिटेल्ड रिपोर्ट्स की लेंथ कितनी होती है। अगर आपको पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है तो 2 to 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए जो कि शॉर्ट और नीट होने चाहिए। कभी भी ऐसा ना कीजिए कि आप पैराग्राफ बच्चे छोड़ते नहीं हैं, वो डायरेक्ट लिखते जाते हैं और इतना लंबा लिख जाते हैं, कई बार 2 पेजेस तक रिपोर्ट जाती है। तो ऐसा नहीं होता है, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, इवन क्वेश्चंस भी लिख रहे हैं, तो मैं बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप एक एवरेज पैराग्राफ 70 to 80 वर्ड्स के बाद आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। आप क्वेश्चन भी लिख रहे हैं जो लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो भी लिखते वक्त आप पैराग्राफ ज़रूर चेंज कीजिए। जब हम नई थॉट या कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हम नया जो पैराग्राफ है वो यूज़ करते हैं। तो आप यही मेथड यहाँ पे भी आजमाइए और पैराग्राफ ज़रूर चेंज कीजिए। 2 से लेके 4 पैराग्राफ तक रिपोर्ट जा सकती है। शॉर्ट में और नीट में हर पैराग्राफ कंप्लीट कर देना है। अलाइनमेंट अगर आप कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो इसकी अलाइनमेंट आपको लेफ़्ट रखनी है। आजकल हम लेटर भी वैसे लेफ़्ट पे ही लिखते हैं और क्लियर वाले फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं आपने। कोई इटैलिक्स वाला या कोई भी ऐसा जो स्टाइलिश वाला फ़ॉन्ट है आपको यूज़ नहीं करना। आपको क्लियर वाले फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं। अगर आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिबरी है, ये बड़े क्लियर कट फ़ॉन्ट्स हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि आप ये यूज़ करें। यहाँ पे एक एग्जांपल दे के आपको स्टार्टिंग की बता रखा है कि हेडिंग में ब्लड डोनेशन कैंप बाय अमन BA 3rd और गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर, और नीचे डेट डाल रखा है। तो इस तरह से आपने लेफ़्ट अलाइंड ये सारी स्टार्टिंग रिपोर्ट की देनी है। एक चीज़ बड़ी और इम्पॉर्टेंट है जो मेरे ख्याल से आप लोगों को खुद भी एडिट करना आना चाहिए कि हम जब रिपोर्ट या ऐसी कोई भी फॉर्मल राइटिंग लिखते हैं तो उसमें ना एक 4C का टेस्ट होता है, ये एडिटिंग टेस्ट होता है। तो जब हमें ऐसा लगे कि हमने रिपोर्ट लिख ली है तो हमें क्या चीज़ें देखनी होती है उसमें, तो ये 4C है। इसमें 4 C's होते हैं: क्लैरिटी, कोहेरेंस, करेक्टनेस और कंसाइजनेस। क्लैरिटी है कि ये इजी टू रीड होनी चाहिए। आपने अपनी डिक्शन, अपनी वोकैबुलरी फॉर्मल तो रखनी है, पोलाइट रखनी है, लेकिन ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, या फिर वो स्लैंग्स हैं, या फिर वो किसी एरिया, रीजनल एरिया के स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। हमने ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। क्लियर वर्ड्स जो आम हमारी यूसेज में आते हैं वो वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। फिर है कोहेरेंस। कोहेरेंस में आपने पूछना है कि आर आइडियाज़ इन ऑर्डर, जो भी आइडियाज़ हम प्रेजेंट करने वाले हैं क्या वो ऑर्डर में है। तीसरी बात है करेक्टनेस। करेक्टनेस में आपने डेटा चेक करना है कि नेम्स, डेट्स और ग्रामर ये सारी ऑल राइट है। क्या मैंने कोई नाम गलत तो नहीं दे दिया, या फिर मैंने कोई डेट गलत तो नहीं डाल दी, या फिर जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं ग्रामेटिकली वो सेंटेंसेस ठीक हैं। ये आपने करेक्टनेस चेक करनी है। और चौथा है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस में है कि बार बार रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए, ना ही तो एक वर्ड की, ना ही एक एक्सप्रेशन की, ना ही एक फ्रेज़ की। तो हर लाइन में आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी है। फजूल की बातें नहीं लिखनी है पेज भरने के लिए कि हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो ये आपके मार्क्स रादर कम कर देती है। ये फॉर्मल राइटिंग होती है, इसमें आपको गप्पे नहीं मारनी है। तो एग्जाम्पल फिर से दे रखी है कि क्लैरिटी के एग्जाम्पल क्या है, जैसे 96 स्टूडेंट्स डोनेटेड ब्लड, तो एग्जैक्ट नंबर दे रखा है, काम की बात है सारी की सारी। अब आपने अवॉइड क्या करना है, जो बहुत वर्डीनेस है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखने के, बहुत ज़्यादा नंबर्स, ऐसा बच्चे सोचते हैं, ऐसा नहीं होता इस तरह के क्वेश्चंस में। There were in total almost about 96 students who gave their blood donation. तो ये देखो इसमें क्या है, लिखा तो उसने ज़्यादा हुआ है, तो there were in total, almost, about, ये सारी चीज़ें अननेसेसरी हैं। तो हमें सिर्फ एक कंसाइज इन्फॉर्मेशन देनी है कि 96 स्टूडेंट हैं, बस बात इतनी है। हु गेव देयर ब्लड डोनेशन, तो ये हु वाला जो क्लॉज लगाया हुआ है ये भी नहीं लगाना है।
तो आप एग्जाम्पल क्लैरिटी में जो दे रखी है फॉलो करिए। इस तरह से आपने शॉर्ट और स्पेसिफिक सेंटेंसेस बनाने हैं। हर सेंटेंस में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो अननेसेसरी बातें हैं, जो फजूल की बातें हैं और जो वर्डीनेस है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करना, आप उन्हें अवॉइड करेंगे। तो आगे एक पूरा रिपोर्ट का हमें सैम्पल मैंने दे रखा है। ब्लड डोनेशन कैंप की ही रिपोर्ट है एक। तो देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय एनएसएस यूनिट, ये हमारा टाइटल हो जाता है, बाय अमनदीप कौर BA 3rd। आगे गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर है और डेट है। फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे रखी है, द एनएसएस यूनिट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर ऑर्गेनाइज्ड a one-day blood donation camp on 19th August 2025 in collaboration with the civil hospital। तो ये जो 2 लाइंस हैं, एक ही सेंटेंस चल रहा है ये, तो इसमें जो भी होने वाला है सारा कुछ समराइज करके हमने बता दिया है। एक इंट्रोडक्शन जो सेंटेंस होता है, इंट्रोडक्शन का जो सेंटेंस होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आगे हमने डिटेल में बताया है कि प्रिंसिपल डॉक्टर R सिंह इनॉग्रेटेड द कैंप एट 10 AM। अ टीम ऑफ 8 डॉक्टर्स गाइडेड द प्रोसेस। एग्जैक्ट नंबर देखिए जी दिया है, प्रिंसिपल का नाम एग्जैक्ट दिया है, कितने बजे ये शुरू हुआ वो भी एग्जैक्ट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दी है। इन टोटल 96 स्टूडेंट्स डोनेटेड ब्लड, एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे दिया है। डोनर रिसीव्ड सर्टिफिकेट्स एंड रिफ्रेशमेंट्स, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। पैरा चेंज कर दिया है। द इवेंट स्प्रेड अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथेंड कॉलेज कम्युनिटी रिलेशंस। तो यहाँ पे हमारा एक क्लोजिंग का भी सेंटेंस आ गया। अब कुछ क्विक टिप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए जो उनको हमेशा यूज़ करनी है। सबसे पहले ऑलवेज स्टिक टू द फैक्ट्स। जो फैक्ट हैं सिर्फ वही देने हैं, इधर उधर की बातें आपने नहीं लिखनी है वहाँ पे। यूज़ शॉर्ट पैराग्राफ्स, शॉर्ट में बात अपनी कहने की कोशिश करनी है। ऐड नंबर्स और नेम्स इफ़ अवेलेबल। अगर आपके पास नंबर्स यानी कि डेटा आपके पास अवेलेबल है, वो आपको इकट्ठा करना है। आपके पास डेटा है, नंबर्स हैं, तो आपको वो ऐड करने हैं रिपोर्ट में। फिर है डोंट ऐड पर्सनल ओपिनियन अनलेस आस्क्ड। तो आपको अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं देने होते हैं रिपोर्ट में, वो सिर्फ आपको रिपोर्टिंग का मतलब जो हुआ है आपको उसको रिपोर्ट कर देना है। आप जैसे न्यूज़ की रिपोर्ट सुनते हैं तो वहाँ पे जो भी रिपोर्टर है वो अपने दिल की बात तो नहीं कहता, वहाँ पे जो हुआ है वो उसी को हमारे सामने प्रेजेंट करता है। आपने भी ऐसा हाँ कभी पूछ लिया है किसी ने उसमें अपने आप क्या सोचते हो इस इवेंट पे, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। फिर है रीचेक स्पेलिंग्स एंड डेट्स बिफोर सबमिशन। सबमिट करने से पहले आपको सारे स्पेलिंग्स और डेट्स और डेटा वो सारा कुछ चेक करना है। तो दोस्तों ये एक क्विक सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि एक रिपोर्ट कैसी होती है। बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप और क्या चाहते हैं कि हम आपको सिखाएं इस वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।